कोरोना के बाद एक नया वायरस आ चुका है जिसने दस्तक दी है और जो काफी खतरनाक भी बताया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वायरस से गुजरात में पहली मौत भी हो चुकी है। अब तक देश में 7 लोगों ने जान गंवाई है। भारत में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वायरस की चपेट में आने से बचने के लिए डॉक्टरों ने लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। भारत में H3N2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी देखी जा रही है। इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से गुजरात में एक 58 वर्षीय महिला की मौत हो गई। उसका वडोदरा के SSG अस्पताल में इलाज चल रहा था। इसके साथ ही इस वायरस की वजह से भारत में अब तक कुल 7 लोग काल का गाल में समा चुके हैं। इस बीमारी से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियाती उपाय अपनाने के सुझाव भी दिए हैं। तो आपको बता दें, H3N2 वायरस कोरोना के बाद सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। आपको बता दें, लगातार ये H3N2 वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इससे गुजरात में पहली मौत हुई है। लगातार आपको बता रहे हैं हम, H3N2 वायरस भारत में भी पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। H3N2 वायरस के इन्फ्लुएंजा जो है ये काफी सर्दी जुकाम जैसे हालात आसान सिम्टम्स हैं इसके, जिसको लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तमाम तरीके की हिदायतें दी जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी जा रही है कि मास्क लगाएं। H3N2 वायरस से पहली मौत गुजरात में हुई है। कोरोना के बाद H3N2 वायरस ने भारत में दस्तक दी है, जिससे काफी लोग दहशत में भी हैं। पूरे देश में धीरे धीरे ये वायरस पैर पसार रहा है। बात करें अगर स्वास्थ्य विशेषज्ञों की, तो उन्होंने एहतियात उपाय अपनाने के सुझाव दिए। उनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना में सभी ने मिलकर के एहतियात बरता था, उसी तरीके से इस वायरस से भी लड़े। आपको बता दें, लगातार कोरोना के वक्त भी हमने देखा था किस तरीके से लगातार लोगों की मौत हो रही थी। लोग उस वायरस के कब्जे में आ रहे थे। उसके बाद अब H3N2 वायरस, ये नया वायरस आया है, इसने दस्तक दी है और काफी लोगों को काल के गाल में भी समा चुका है। पहली मौत इसकी वजह से गुजरात में हुई थी। पूरे देश में ये वायरस लगातार फैल रहा है। इस वायरस ने कई लोगों की जान भी ली है। इस वायरस से पहली जान गुजरात में एक महिला ने गंवाई थी। यहां कोरोना के बाद अब H3N2 वायरस आ चुका है, जिससे लोग काफी डरे हुए भी हैं। आपको बता दें, पूरे देश में H3N2 वायरस फैल रहा है, जिसके बाद विशेषज्ञ, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि एहतियाती उपाय अपनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें। कोरोना के बाद एक नया वायरस। तो हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ओमकार न्यूज चैनल पे। नमस्कार जी, जानना चाहेंगे, H3N2 वायरस अब कोरोना के बाद दस्तक दे चुका है। दस्तक ही नहीं बल्कि काफी खौफनाक भी है। ये काफी लोगों की जान भी ले चुका है। तो क्या कुछ सिम्टम्स हैं इसके? देखिए, मैं बता दूं, जो H3N2 है एक इन्फ्लुएंजा ग्रुप ए का वायरस है जी। ये नहीं कि पहली बार हुआ है। ये पहले भी हमारे देश में फ्लू नामक बीमारियां होती रहती थी, और कोरोना से पहले भी थी और कोरोना के बाद भी हुई है। ये पिछले कुछ दिनों में इसके केसेस ज्यादा हुए हैं, और जो आम लोग हैं, जो कि जिनका की बॉडी स्वस्थ है, उनमें ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता। 5-7 दिन की इलनेस होती है, जिसमें पेशेंट को तेज बुखार भी आता है, जुकाम, सिर दर्द, खांसी,
उल्टियां सब होता है और बहुत ही माइल्ड कोर्स है इसका और बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन ये बात है इनमें जिनमें कि लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं। दिक्कत हमें आती है उन लोगों में जी जो यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे हैं या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या जो सब ग्रुप है जो कि थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, जैसे कोई 60, 65, 70 साल के लोग हैं, या उससे भी बड़ा ग्रुप होता है जिनको कि पहले से कोई बीमारियां चल रही हैं, जिसको हम कहते हैं कोमोर्बिडिटीज। किसी को अनकंट्रोल्ड शुगर है, किसी को कोई सीओपीडी लंग डिसीज है, किसी को बिल्कुल नरेश जी डिसीज है। लगातार लोगों में हम लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से वायरस बढ़ रहा है, तो हम जानना चाहे आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखिए इनके लिए वही करना है जो हम पहले आज तक कहते हैं 3 सालों से, वही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आज भी हम कहेंगे कि भाई अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के निकलिएगा, भीड़ भाड़ मत कीजिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिएगा और अपना हाथ साफ रखिएगा और अपनी इम्यूनिटी और अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। तो कुल मिला के अभी तक बचाव ही इसका इलाज है। अगर हम बचाव करेंगे तो इससे हम भी बचे रहेंगे और दूसरे जन भी बचे रहेंगे। बिल्कुल नरेश जी, लेकिन जिस तरीके से ये वायरस बढ़ा, इससे पहली मौत गुजरात में हुई थी, तो गुजरात की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार द्वारा? देखिए पूरी जो हमारी नीति आयोग ने एक बाकायदा एक मीटिंग 3 दिन पहले करके सब स्टेट गवर्नमेंट्स ने एडवाइजरी जारी कर दी है। लेकिन अभी तक जो 2-1 मौतें हुई हैं वो ज्यादातर मौतें इस वायरस की वजह से ना होके जो साथ में पेशेंट को दूसरी बीमारी थी, जैसे एक पेशेंट को कैंसर था, दूसरे पेशेंट की हालत वैसी ही खराब थी, तो वो हम समझते हैं कि शायद इसका कारण ये H3N2 शायद कम था, ज्यादातर उसका कारण जो उसकी पिछली बीमारी थी वो उसका कारण ज्यादा था। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन लोगों को पुरानी बीमारियां चल रही हैं, जो बड़ी उम्र के हैं, वो जब अपना ज्यादा ख्याल रखें तो उससे किसी किस्म के फालतू नुकसान से हम बच पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो कोरोना के बाद लगातार जैसा कि मैं आपको बता रहे हूं H3N2 वायरस धीरे धीरे भारत में पैर पसार रहा है। बताया जा रहा है H3N2 वायरस के लक्षण लगभग सर्दी जुकाम जैसे सामान्य लक्षण में आते हैं।